हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ लेकर के आया हूं जो आपकी किस्मत के साथ या तो आपका बेड़ा पार लगा देगा या तो आपका बेड़ा डुबा देगा। तो बात करते हैं वो कौन सी न्यूज़ है जो कि आपको प्रभावित करने वाला है आपके रिजल्ट को। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग एक कैंडिडेट ने ईमेल किया था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को। यहाँ पे आप देखिए चेन्नई में उनका जो इशू था वो सब्जेक्ट था कि रिक्वेस्ट रिगार्डिंग वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीएन नंबर 1/2019। एनटीपीसी के रिगार्डिंग उन्होंने जो ईडब्ल्यूएस जो आया था, जो एनटीपीसी का आपको याद होगा नोटिफिकेशन आया था, तो उसके नोटिफिकेशन में आपको एनेक्स्चर में ढेर सारे मिले थे एससी एसटी ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का भी एक फॉर्मेट था उसमें। तो इस कैंडिडेट का जो क्वेरी है वो इन्होंने दर्ज किया था कि उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टी फील हो रही है जो उनका जो वैलिड ईयर था। अब बात करते हैं कि इनका जो इशू था वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका जो रिक्वेस्ट था वो ये था कि जो वैलिडिटी पीरियड थी डब्ल्यूएस की कैंडिडेट की वो थी आपको 18 टू 19 2018 टू 19 थी जो आपकी जो थी वैलिड ईयर, जो इसमें मांगा गया था कि ये आपका ईडब्ल्यूएस वैलिड ईयर होना चाहिए और फाइनेंशियल ईयर 17-18 होना चाहिए। तो क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो आया हुआ था ये अमेंडमेंट जनवरी के पास लगभग आया था और इसको बनाने में बाकी आप देखें तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो इस समय इसका जो नोटिफिकेशन का जो लास्ट डेट आया था वो 31 मार्च था, जो एनटीपीसी 2019 की जो रिक्रूटमेंट आई थी। तो इनमें क्या इन्होंने पूछा था वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। तो यहाँ पे सीधा लिखा गया हुआ है कि इस रेफरेंस के माध्यम से यू हैव मेंशन्ड अबाउट द कॉरिजेंडम इशू टू पैरा 8.4। इसमें सारा नोटिफिकेशन में दर्ज है। इन्होंने इसी कैंडिडेट का सहारा इसी पैरा का सहारा लेकर के कैंडिडेट ने पूछा था कि जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का, उसे बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और जो ये वेस्ट बंगाल के हैं तो वेस्ट बंगाल स्टेट को जो इशू कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2018 से 19 के लिए वो इशू कर रहे हैं। तो इन्होंने मैटर को एग्जामिन किया, जो बोर्ड थे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एग्जामिन किया है मैटर को, और उन्होंने क्या इसका रिजल्ट कंक्लूजन क्या निकाला है। उन्होंने कहा है कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वाज ब्रॉट आउट इन पैरा 8.4 ऑफ सीईएन नंबर 2000 सी नंबर 01/2019 बेस्ड ऑन बोर्ड लेटर नंबर, ये था जो नोटिफिकेशन आया था। और इन्होंने पूरा जो मामला था इसको पूरा ये करके और जो कंक्लूजन दिया है वो ये दिया है कि clearly states that the candidates must produce valid EWS certificate on the date of document verification for the NTPC for the financial year 2017 to 18। सिंस द लास्ट डेट जो यहाँ पे बात की जा रही है वो 31 मार्च 2019 थी एनटीपीसी की। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे वो मांग रहे हैं 2017-18 की, और डीवी में उसे ही प्रोड्यूस करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए जो एसेट्स है ये 1 साल पहले का होता है। तो यहाँ पे वो बताया गया है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो 17-18 का होना चाहिए। 2017-18 का आपका जो बनेगा वो बनता है इनकम सर्टिफिकेट, और इसका आधार से आपका जो है वो बनेगा जो 2018 टू 19 के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन इन्होंने ये दिया है कि इंस्ट्रक्शन नोटिफाइड इन द सीएन रिगार्डिंग द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इज वेरी क्लियर एंड द कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट फॉर द ईयर 17-18 ओनली ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पे 17-18 ही रहने वाली है, और आपको इसी के रिगार्डिंग जो है वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी है। तो ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई की तरफ से आया था। यहाँ पे देखिए आप जो आरआरबी चेन्नई है वहाँ के सेक्रेटरी केवी सुंदराजन जो है इन्होंने अपना ये साइन करके 23 जनवरी का ये नोटिस आया है। तो यहाँ से एक चीज़ जो खबर निकल के आ रही है कि बहुत सारे कैंडिडेट उस समय उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था, फिर भी वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप जब कर रहे थे तो वो डाल के आगे बढ़ रहे थे। तो इसका ये कंक्लूजन निकल रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट
जिनके पास इस फॉर्मेट में नहीं है उनका EWS सर्टिफिकेट का लाभ नहीं मिलने वाला है और उनको EWS कैटेगरी से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये बहुत नाइंसाफ़ी है क्योंकि आपके पास उस समय अवेलेबल ऑप्शन नहीं थे, बनवाने के बहुत सारे रास्ते नहीं थे, किसी को उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पे जो RRB है इसको एक्सटेंड करना चाहिए, उन्हें यहाँ पे 19-20 का लेना चाहिए, तो उससे वो ज़्यादा अच्छा रहता कि एक साल के दरमियान बहुत सारे कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स बनवा लेते उसको। तो आई होप कि आप अपने क्वेरी जो है आगे रेज करते रहें, इसको ईमेल अपने डिफ़िकल्टीज़ को बताते रहें ताकि वो भी आपके प्रॉब्लम को समझ पाएँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा एंड डू subscribe to this channel and share with your friends. Thank you.